अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें है चैप्टर नंबर 1 है एफएससी पार्ट 1 का नंबर सिस्टम। उसका आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। इसमें रियल नंबर्स का सेट क्या होता है हमें पता है, 0 1 2 3 सो ऑन। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम एक डेफिनेशन छोटी सी एक देख लेते हैं, वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली में बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा रिलेशन या ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें आप दो एलिमेंट्स को या दो नंबर्स को कंबाइन करते हैं ताकि कोई न्यू एलिमेंट या नंबर बना सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 2 और ये रियल नंबर है ना, 2 एंड 3। तो इन दोनों के दरमियान में इन दोनों को कंबाइन करने के लिए जो भी आप कैलकुलेशन या जो भी आप इसमें ऑपरेशन यूज़ करेंगे उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम फॉर एग्जांपल लेट्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया? मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसकी जगह पे एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो इसके बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रही हूँ बाइनरी ऑपरेशन, तो 3 2 6 न्यू एक नंबर बन गया। तो इन दोनों नंबर को कंबाइन करने के लिए कंबाइन किया ताकि मैं एक न्यू नंबर मुझे मिल सके। तो उसके लिए जो मैंने ऑपरेशन यूज़ किया वो कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, और मैंने वो किया है मल्टीप्लिकेशन का। सो देयर आर 2 इम्पोर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन 2 इम्पोर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस हैं, और हम रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हीं 2 बाइनरी ऑपरेशंस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एडिशन लॉज। एडिशन लॉज मीन्स हमने जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा, उसके अंडर हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, वो हम डिस्कस करेंगे। वो हैं 5। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें हमने 2 एलिमेंट्स या 2 नंबर, आप रियल नंबर के सेट से आप लें 2 रियल नंबर्स, उनको अगर आप प्लस करें, अंडर एडिशन कर रहे हैं ना, तो उन दोनों को अगर आप ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो अगर उसी सेट में से मींस रियल नंबर्स में से बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो अंडर एडिशन रियल नंबर्स में होल्ड करती है। तो अब फॉर एग्जांपल हम इसको जनरल जो फॉर्म में लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी, 2 नंबर ले लिए रियल नंबर से, बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट से, सही है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड सो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अगर आपके पास 2 नंबर हैं, आपने उनको ऐड किया, जो उनका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो देन हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अब इसकी एग्जांपल है सिंपल, हम कोई से 2 और 3 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करके देखती हूँ, 2 + 3, तो आंसर आता है मेरे पास 5, विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो जो हमने इन दोनों को ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो भी रियल नंबर के सेट से ही बिलोंग करता है। इट मीन्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, वो होल्ड करती है रियल नंबर्स में। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन हम, ये मैंने पहले लिखा है एडिशन लॉस, तो ये सारे हम अंडर एडिशन ही कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में हम जनरल फॉर्म फॉर ऑल ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट्स लेने हैं, और वो दीज आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और वो जो तीनों एलिमेंट्स हैं उनमें ये रिलेशन होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो जाती है। ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, लेट्स से ए बी और सी हैं, अगर तीनों नंबर का सम मैं पहले जो मैंने ब्रैकेट लगाई है उसका यही मतलब है कि पहले बी प्लस सी में
सॉल्व करूँगी तो b प्लस सी को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको a में ऐड करेंगे, या पहले a प्लस बी को ऐड कर लें फिर जो आंसर है उसको c में ऐड कर लें, तो दोनों का आंसर सेम ही आता है, चाहे आप b प्लस सी को पहले कर लें या a प्लस बी को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने 2 3 लिए हैं, सिमिलर वे में 2 3 बिलोंग्स टू, अब इसमें एक और नंबर लेना पड़ेगा ना, 3 नंबर्स आते हैं इसमें, 2 3 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसको मैं चेक करती हूँ, a, ये इसको a कह दें, इसको b, इसको c कंसिडर कर लें, तो a की जगह पे आएगा 2 प्लस b की जगह पे 3 प्लस 4, ये होगा इज़ इक्वल टू a, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस c की जगह पे 4। अब ऐड करके देखते हैं दोनों क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, ये जो है इनके दरमियान में इक्वालिटी वो होल्ड कर रही है, तो देन हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में होल्ड करती है। तो 2 प्लस 4 प्लस 3 होता है 7, ये होता है 3 प्लस 2 5, ये 4 एज इट इज़, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 4 9, तो आंसर इक्वल आ गया। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो आगे है प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास आगे है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन लॉज में जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो आगे हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि एडिटिव मीन्स ऐड करें, आइडेंटिटी मतलब सेम नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको आप किसी भी दूसरे रियल नंबर्स में, बाकी के रियल नंबर्स में ऐड करें तो वो नंबर वो खुद ही आ जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू R सच दैट, अब हर a जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, कोई भी जनरली हमने a ले लिया, वो अगर वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन 0 ऑल्सो बिलोंग कर रहा है R से, सच दैट a प्लस 0 इज़ इक्वल टू a एंड 0 प्लस a इज़ ऑल्सो इक्वल टू a। अब अगर a है, यहाँ पे कोई भी आप रियल नंबर ले लें, उसको 0 में ऐड करें तो वो नंबर खुद वही आ जाता है, a आ जाता है। अगर हम a में 0 को ऐड करें तो a आ रहा है, 0 में a को ऐड करें तो भी आंसर a ही आएगा। तो इट मीन्स जो 0 है वो आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें एग्जांपल अगर आप देखो, 2 जो है इसमें रियल नंबर है, तो 2 को अगर आप 2 में 0 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो 0 प्लस 2 करें तो भी 2 ही आता है। तो इट मीन्स 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। आगे है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में ये होता है कि आपके पास जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें हर रियल नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ए बी, सपोज कर हम पहले एक जनरल डेफिनेशन कर रही हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हमने कोई भी एक नंबर ले लिया R से, तो देन देयर एग्जिस्ट माइनस a विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, आपके इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये ऐसा हर रियल नंबर के कॉरिस्पॉन्डिंग उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स मीन्स आप जब भी इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो a प्लस माइनस a अगर करेंगे तो आंसर इज़ इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आपके पास है एडिटिव इन्वर्स। आप इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो 2 है विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन देयर एग्जिस्ट -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो अगर आप 2 प्लस -2 करें, 2 प्लस -2 आंसर किसका इक्वल आएगा 0। तो आंसर आगे मतलब 2 जो है वो एडिटिव इन्वर्स है -2 का। अगर -2 है तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 2 होगा। सही है, तो ये हो गया। इसके बाद फोर्थ, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे हमने लिखा हुआ है एडिशन लॉज। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूट करना मतलब अगर आप 2 एलिमेंट लें रियल नंबर से, 2 नंबर्स लें, तो वो अगर आप उनको ऐड करें, अंडर एडिशन पढ़े ना, तो अगर आप उनको ऐड करें पहले नंबर को दूसरे में या दूसरे को पहले में, दोनों का आंसर सेम आता है। तो जर्नल फॉर्म में इसके आएगी फॉर ऑल ए बी, 2 नंबर ले रहे हैं कम्यूट करने के लिए, रियल नंबर्स 2 एलिमेंट्स हैं, देन
देन आप कह सकते हैं a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर है आप a ले लें, दो एलिमेंट ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं, आप इनको ऐड करें, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2, जगह चेंज कर दें इनकी आपस में, तो इसको इधर मूव कर दें और इसको इधर मूव कर दें, तो आंसर इन दोनों का 5 ही आएगा और ये दोनों इक्वल आएंगे। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। सो हमारे पास है एडिटिव एडिशन लॉस, मीन्स रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं 5 अंडर एडिशन। अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई हो। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।